पहलगाम जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पर्यटकों के लिए एक शांतिपूर्ण जगह घूमने की मानी जाती है। जम्मू कश्मीर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे पर्यटक हर मौसम में भर भर के घूमने के लिए आते हैं और ये ऐसा मौसम है जिसमें पर्यटकों की वहाँ पे हुजूम लगी रहती है। दोस्तों, उन पर्यटकों को ये क्या पता था कि 22 अप्रैल का दिन उनके लिए जानलेवा साबित होने वाला है। वहाँ पे उपस्थित जितने भी पर्यटक थे उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता है और कुछ नहीं, इसे पढ़ने को इनकार कर दिया गया तो उनको वहीं शूट कर दिया गया। और जितने भी उनके साथ लेडीज़ घूमने गई थी उनको छोड़ दिया गया, ये कहने के लिए कि आप जाके हमारे प्रधानमंत्री से ये चीज़ बताओ कि उनके साथ क्या घटना हुई है। पहलगाम में आए गए सभी यात्रियों को उनसे उनका धर्म पूछा जाता है, उनकी नाम पूछी जाती है, उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। धर्म के नाम पे उनको गोलियां मार दी जाती है। जितने भी हिंदू वहाँ पे गए थे घूमने उन्हें मार दिया जाता है। अपने आप बोले ना मुझे। हाँ ठीक है। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। इस घटना को देखते हुए हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उस घटनास्थल पर तत्काल पहुंच जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को रोक के तुरंत एयरपोर्ट पे एक सर्वदलीय मीटिंग बैठा लेते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं और एक्शन लिया भी गया। पाकिस्तानी सैन्य और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। केंद्र सरकार ने पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा खामियों की पहचान कर वहां स्थायी रूप से सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में इस प्रकार के हमलों को रोका जा सके। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। आगामी अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा की जा रही ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरा, राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय कदम। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग की रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकार को पुनः बुलाया गया है। दोनों देशों को उच्चायोगों ने कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। दूसरा, वीजा और यात्रा प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और वर्तमान में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। भारत ने अटारी बाघा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान ने इस कदम को युद्ध का कगार दिया है और शिमला समझौते को निलंबित करने की चेतावनी भी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC पर गोलीबारी हुई है, हालांकि इसका कोई हताहत नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है जिससे भारतीय एयरलाइनों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे लागत में वृद्धि हो रही है। अंतिम और सबसे निर्णायक कदम, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमलावरों और उनके पीछे के षड्यंत्रकारियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का समर्थन मिला है। भारत सरकार के ये कदम स्पष्ट संकेत देते हैं कि देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त रूट अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें उन मासूमों की क्या गलती थी जिसे बेरहमी से आतंकवाद ने मौत की घाट उतार दिया और इसके मुख्य आरोपी थे लश्कर-ए-तैयबा, जिसको TRS के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का पूरा संगठन पाकिस्तान में संचालित होता है और वहीं से पाकिस्तान से आतंकवाद जन्म लेता है और दुनिया के कई कोनों में अपनी गिरोह को बैठा के रखा है और वहीं से पूरे एजेंडे को अंजाम देता है। दोस्तों, इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वजह मासूम लोगों की जान चली जाती है, लोग घूमने जाते हैं तो मौत घात उतर जाते हैं। दोस्तों, इसमें उन मासूमों की क्या गलती थी जिसे बेरहमी से आतंकवाद ने मौत की घाट उतार दिया और इसके मुख्य आरोपी थे लश्कर-ए-तैयबा, जिसको TRS के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला क्यों किया, क्या रीज़न था उसके पीछे, वो क्या चाहते क्या थे। उनका सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ पे लोकल जितने भी बाहर से गैर निवासी आ रहे हैं उनको वहाँ पे अपना घर नहीं बनने देना, वहाँ पे उनको निवास नहीं करने देना है।
स्थानीय लोगों की रोजमर्रा वाली जिंदगी को प्रभावित करना था और एक प्रकार से भारतीय समाज को, भारतीय सरकार को वो चेतावनी देना चाहते थे कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन भारतीय सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है और चुन चुन के सभी आतंकवादियों को उनको मौत की घाट जरूर उतारेगी। इसमें उन मासूमों की क्या गलती थी जिसे बेरहमी से आतंकवाद ने मौत की घाट उतार दिया। और इसके मुख्य आरोपी थे लश्कर ए तैयबा, जिसको TRS के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का पूरा संगठन पाकिस्तान में संचालित होता है और वहीं से पाकिस्तान से ही आतंकवाद जन्म लेता है और दुनिया के कई कोनों में अपनी गिरोह को बैठा के रखा है और वहीं से पूरे एजेंडे को अंजाम देता है। दोस्तों, इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेवजह मासूम लोगों की जान चली जाती है। हमारे देश में ऐसी घटना होने के बाद पूरा देश बदले की आग में सुलग रहा है। सभी भारतवासी, सभी भारतीय लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जड़ से मिटाया जाए, आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसे मासूम लोग दोबारा न मारे जाएं। जब ऐसे मासूम लोग मारे जाते हैं तो हमारे भारतवर्ष पे, हमारे दिलों पे कितनी ठोस पहुँचती है, ये अंदाज़ा हर एक भारतीय परिवार, हर एक भारतवासी लगा सकता है। पहलगाम में मारे गए पूरे 26 यात्रियों की जो लिस्ट है आपको वीडियो में दिखाया जा रहा होगा। नीचे पूरा स्क्रॉल देखिए। कोई अरुणाचल प्रदेश से है, तो कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, तो कोई बिहार से है और वे पूरे के पूरे हिंदू हैं। दोस्तों, पहलगाम में मारे गए उन सभी मासूम व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और घायल हुए सभी लोगों के लिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द ठीक कर दें। तो ये बदले की भावना तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि उन पापियों को कड़ी से कड़ी सजा ना मिले। इन्हीं नम आँखों के साथ, नम शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और जल्द ही किसी नए जोरदार टॉपिक पे बात करते हुए आपके सामने आने वाला हूँ। धन्यवाद।